Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. So tell me one thing, अगर एक commodity है और उसका प्राइस 10% से इंक्रीज हो रहा है एंड देन 10% से डिक्रीज हो रहा है, तो क्या उसका फाइनल प्राइस उसके ओरिजिनल प्राइस के इक्वल होगा? अगर आपका आंसर यस है तो आज की ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज जब कभी भी किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है एंड देन डिक्रीज होता है, यानी या दोनों होते हैं, या सिर्फ इंक्रीज होता है या सिर्फ डिक्रीज होता है, तो इस तरीके के सिनेरियो को हम सक्सेसिव चेंज बोलते हैं। और सक्सेसिव चेंज का मतलब होता है किसी भी वैल्यू में या किसी भी कमोडिटी के प्राइस में मल्टीपल परसेंटेज चेंज आना। मल्टीपल परसेंटेज चेंजेस आने का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक चेंजेस आना, बहुत सारे चेंजेस आना एक के बाद एक। ठीक है, तो आज की हम इस वीडियो के थ्रू सक्सेसिव परसेंटेज चेंज टॉपिक को कवर करेंगे। हम इसका मीनिंग सीखेंगे और इसको कुछ एग्जांपल्स पे अप्लाई करके देखेंगे। होप अब तक के वीडियो में आपने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब समझा होगा। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब होता है कि किसी भी कोमोडिटी की वैल्यू में या किसी भी वैल्यू में मल्टीपल परसेंटेज चेंज आना, बहुत सारे चेंजेस आना एक के बाद एक। ठीक है, और सक्सेसिव चेंज का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मुझे पर्सनली लगता है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर आप जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो क्या होता है कि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है, फिर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करने पर जो वैल्यू आती है, नेक्स्ट इंटरेस्ट जो है उस वैल्यू पे लगता है। तो सक्सेसिव चेंज भी कुछ ऐसा ही होता है। किसी भी कमोडिटी का प्राइस होता है या कोई भी वैल्यू होती है, उसमें कुछ इंक्रीज आता है जो या डिक्रीज आता है, जो भी आता है। अगर इंक्रीज होता है तो वैल्यू ऐड होती है, डिक्रीज आता है तो वैल्यू माइनस होती है, फिर जो हमारे पास आते हैं वैल्यू उस पर नेक्स्ट चेंज अप्लाई होता है। सेम लाइक अ कंपाउंड इंटरेस्ट। हम ये बोल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए हम सक्सेसिव चेंज यूज करते हैं, और उसी के एग्जाम्पल से हम इसे बेटर अंडरस्टैंड भी कर ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, किसी कॉमोडिटी का अगर प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है, और उसका जो चेंज है, फर्स्ट चेंज आया उसको, उस पे फर्स्ट चेंज जो आया है वो आया 10% का, यानी उसका प्राइस 10% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, सेकंड चेंज आया, सेकंड चेंज क्या है कि उसका जो प्राइस है वो 10% से डिक्रीज हो गया। यानी अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 10% इंक्रीज हुआ है, यानी 100 का 10% क्या होता है? 10। तो 100 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 110। एंड देन 10% से डिक्रीज हुआ, यानी 110 का 10% क्या होगा? 11। जब हम 110 में से 11 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज था, तो हमारी वैल्यू आएगी 99। यानी 99 जो है उसकी क्या हो जाएगी? फाइनल वैल्यू हो जाएगी, हम जिसे फाइनल प्राइस भी बोल सकते हैं। और 100 क्या हो जाएगा? ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। तो यहां से हमने देखा, नोटिस किया कि हमारा फाइनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस और फाइनल प्राइस दोनों डिफरेंट है। अगर कोई हमसे पूछे कि परसेंटेज चेंज कितने का आया, कितने का परसेंटेज चेंज आया, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम? अगर हमसे कोई परसेंटेज चेंज पूछे, सबसे बेस्ट तरीका तो इसको फाइंड करने का हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई 100। ए पर हम लिखते हैं फर्स्ट चेंज जो 10% का है, सेकंड पे लिखते हैं हम ये 10% का जो डिक्रीज आ रहा है, सेकंड चेंज, और मल्टीप्लाई करते हैं 10 मल्टीप्लाई -10 डिवाइड बाई 100। +10 -10 कैंसिल, इस जीरो से इन दो जीरो से ये तो जीरो कैंसिल, और 1 1 जा 1, यानी 1% का डिक्रीज आ रहा है। और 99 क्या है? 1% का डिक्रीज ही तो दिखा रहा है। जब 100 पे 1% का डिक्रीज होगा तभी तो हमारा फाइनल प्राइस 99 होगा। ठीक है, ये सबसे इजी वे है सॉल्व करने के लिए, जिससे हम परसेंटेज, कितने परसेंट का चेंज आया ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन उस परसेंटेज चेंज को ओरिजिनल प्राइस पर लगा करके हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि हाँ, कि हमारे पास कितने मतलब उसके बाद डिक्रीज या इंक्रीज होने के बाद हमारा फाइनल प्राइस क्या बन रहा है। ठीक है,
ऐसे तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, जैसे ओरिजिनल प्राइस 100 था और फाइनल प्राइस 99 था, कितने परसेंट का, कितने का डिक्रीज हो रहा है, 1 का डिक्रीज हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 1 का जो डिक्रीज है उसका बेस क्या है, कितने पे चेंज आ रहा है, 100 पे, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी यहाँ से हमारा आ रहा था 1% का चेंज आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये डिक्रीज दिखा रहा था, 100 से 99 हो रहा था, तो हमें पता चला था कि 1% का डिक्रीज आ रहा है। और यहाँ से सिंपली हमने एक ये फॉर्मूला लगाया और तुरंत कैलकुलेट कर लिया। होप आप समझ पा रहे होंगे मैं जो समझाना चाह रही हूँ। और क्लैरिटी के लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज किसी कॉमोडिटी का प्राइस 500 है, ठीक है। अब मैं इसको पार्टीशन कर देती हूँ, एक तरफ हम फॉर्मूला लगा के करेंगे और एक तरफ हम अपना सिंपल वाले वे से करेंगे। देखो, किसी कॉमोडिटी का प्राइस है 500 और उसमें 20% का इंक्रीज आया और 10% का डिक्रीज आया, यानी फर्स्ट चेंज क्या आया उसमें 20% का इंक्रीज और सेकंड चेंज क्या है 10% का डिक्रीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस पे फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई 100। 20% का इंक्रीज यानी 20, 10% का डिक्रीज -10 प्लस में 20 मल्टीप्लाई -10 डिवाइड बाई 100 प्लस 20 -10 का क्या हो जाएगा, 20 में से 10 गए 10 प्लस में डबल जीरो, ये जीरो कैंसिल होगी, 2 1 जा 2, तो 10 में से 2 गए यानी 8% का जो है हमारे पास इंक्रीज आएगा, 8% का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसी को वो सिंपल मेथड से सॉल्व करें, 500 प्राइस था, 500 पे 20% कितना हो जाएगा 100 रुपीज। 100 रुपीज का क्या आया इंक्रीज, यानी क्या हो जाएगा 600 और 10% का क्या आया डिक्रीज, 10% निकालेंगे क्या हो जाएगा 60। यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 100 में से 60 गई 540। पहले प्राइस था 500, अब हो गया 540, यानी 40 का जो चेंज आया है वो कितने पे आया 500 पे। बेस क्या है 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 5 जा 5 8 जा, देखा यहाँ से भी 8% का इंक्रीज आ गया ना हमारे सामने, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इंक्रीज आया। तो इस तरीके से हमने सक्सेसिव चेंज का मीनिंग समझा, उसको एग्जाम्पल पे लेके समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम, और उन क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उन क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करेंगे और अपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से परफेक्ट करेंगे। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, जहाँ पर हमने सक्सेसिव चेंज का मतलब सीखा, उसको कैसे हम इस तरीके से मतलब किसी कॉमोडिटी पे चेंज लगा के कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा, और एक सिंपल वे देखा जिसमें हम सिंपली एक दो लाइन में, ये भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको बताने के लिए लिख रही थी, सिर्फ एक लाइन में हम इजीली अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एज अ टाइम सेवर प्रूव होगा। अगर हमें इस तरीके से करना आता है तो हम अपना बहुत सारा टाइम सेव कर पाएंगे। So if you found this video helpful, please like, share and subscribe and please part 2 जरूर देखना, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और एक ऐसी सी चीज भी सीखेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, आपको वो पॉइंट सीख के बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला मज़ा आ जाएगा। So bye, take care and follow for more.